गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रतिघात और प्रतिबाधा। प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या होता है। यानी प्रत्यवर्ती धारा चैप्टर 7 फिजिक्स 12th क्लास में जो प्रतिघात है प्रतिबाधा क्या है उसकी परिभाषा है। देखिए उसमें क्या होता है, प्रतिघात क्या होता है और प्रतिबाधा। प्रतिघात और प्रतिबाधा दोनों एक प्रकार के प्रतिरोध हैं। कम शब्दों में जान लो कि प्रतिघात भी प्रतिरोध है, प्रतिबाधा भी क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिघात भी प्रतिरोध है, प्रतिबाधा भी प्रतिरोध है। लेकिन ये किस परिपथ की प्रतिरोध होता है? ऐसे परिपथों का ये प्रतिरोध होता है जो जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा प्रत्यवर्ती धारा हो। एक शर्त तो ये है, प्रतिघात और प्रतिबाधा जो नाम यूज किए जाते हैं तो प्रत्यवर्ती विद्युत परिपथ के लिए है। प्रत्यवर्ती विद्युत परिपथ उनको कहा जाएगा जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा प्रत्यवर्ती धारा हो। ठीक है। अब बात ये रही कि प्रत्यवर्ती धारा प्रवाहित होने वाला कोई भी परिपथ हो तो उसको प्रतिघात कहेंगे क्या? तो ऐसा नहीं है, कुछ इसमें सीमा है, कुछ इसमें शर्त है। आपको बता दें, इसको बोला जाता है ओमी प्रतिरोध। इसको क्या कहते हैं? ओमीय प्रतिरोध। इसको बोला जाता है धारिता या संधारित्र। क्या कहते हैं? संधारित्र। और इसको बोला जाता है प्रेरकत्व। इसको क्या बोलते हैं? प्रेरकत्व। तो बात को समझिए, हम ये बोल रहे हैं प्रतिघात और प्रतिबाधा। मेरा टॉपिक है आज का प्रतिघात और प्रतिबाधा, है ना, उसको समझा रहे हैं। प्रतिघात और प्रतिबाधा। प्रतिघात हमने ये कहा, प्रतिघात और प्रतिबाधा दोनों एक प्रकार के प्रतिरोध हैं। लेकिन ये ऐसे प्रतिरोध हैं, उन परिपथ का प्रतिरोध है जिस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा प्रत्यवर्ती धारा हो। पर अब क्या किसी हर प्रत्यवर्ती धारा प्रवाहित होने वाले परिपथ को हम प्रतिरोध को प्रतिबाधा प्रतिघात कहेंगे? तो ऐसा भी नहीं है। शर्त है उसमें कि यदि कोई प्रत्यवर्ती विद्युत परिपथ है, यानी उसमें धारा प्रत्यवर्ती धारा हो और उस परिपथ में इन तीनों में से कोई एक हो, इन तीनों में से कोई एक हो, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, केवल एक कोई प्रत्यवर्ती विद्युत परिपथ हो, यानी उसमें प्रवाहित होने वाली धारा प्रत्यवर्ती धारा हो और उस परिपथ में इन तीनों में से कोई एक उपस्थित हो, कोई भी एक, तो उस परिपथ का जो प्रभावी प्रतिरोध होगा उसको कहा जाएगा प्रतिघात। क्या कहा हमने? यदि कोई प्रत्यवर्ती विद्युत परिपथ हो, यानी ऐसा परिपथ जिसमें धारा प्रत्यवर्ती धारा हो और उस परिपथ में इन तीनों में से कोई न कोई एक उपस्थित हो, कोई एक, तीनों में से कोई एक उपस्थित हो, तो उस परिपथ का जो प्रभावी प्रतिरोध होगा उसको कहेंगे प्रतिघात। और यदि मान लीजिए कि यदि किसी प्रत्यवर्ती विद्युत परिपथ में इन तीन में से कोई दो या कि तीन के तीनों, कोई दो या कि तीन के तीनों उपस्थित हों, तो उस परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध जो है वो क्या कहलाएगा? प्रतिबाधा कहलाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? क्या कहा? कोई विद्युत परिपथ है जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा प्रत्यवर्ती धारा है और उस परिपथ में इन तीनों में से कोई एक उपस्थित है, तो उस परिपथ का प्रतिरोध जो है प्रतिघात कहलाएगा। और यदि इन तीनों में से कोई दो या कि तीन के तीनों उपस्थित हैं तो वही परिपथ का प्रतिरोध क्या कहला जाएगा? प्रतिबाधा। प्रतिघात को प्रदर्शित करते हैं एक्स से, प्रतिबाधा को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल जेड से। ठीक है। तो प्रतिघात के तो तीन परिपथ हुए, कौन कौन? आर सी एल, अलग अलग। अब प्रतिबाधा वाले कितने होंगे? एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। ठीक है। एक ये आर सी, एक आर एल और एक एल सी और एक ये हो सकता है तीनों वाला एल सी आर है, चौथा नंबर। यानी एक क्या कहा हमने? आर सी, दूसरा क्या कहा? आर एल, तीसरा क्या कहा? एल सी, चौथा क्या कहा? एल सी आर। ये चार।
तो प्रतिबाधा वाले कितने होंगे? 4। प्रतिघात वाले कितने होंगे? 3। सिंगल सिंगल वाले प्रतिघात, डबल ट्रिपल वाले प्रतिबाधा। तो डबल वाले में RC हो सकता है, LC हो सकता है और RL हो सकता है, या कि RCL तीनों वाला हो सकता है। ठीक है ना? तो ये आपको अलग अलग, तो अभी तो हम इसकी डिफिनेशन बता रहे हैं, पर ये भी बता दें कि इन सब का डेरिवेशन भी बताएंगे, और सब का डेरिवेशन बारी बारी से, R का अलग से, C का अलग से, L का अलग से, RC का अलग से, CL का अलग से, RL का अलग से, LCR का अलग से। और LCR हर एग्जाम में पूछा जाता है, आज तक कभी गैप ही नहीं हुआ है ना? तो 1 बाई 1 समझेंगे, है ना? तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यदि आप पिक्चर जैसे देखोगे तो 1 सेकंड में चाहे हजारों वीडियो देख लेंगे, कोई पल्ले नहीं पड़ेगा। प्रतिघात, प्रतिघात इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंस। यदि किसी प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में, यदि किसी प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में ओमी प्रतिरोध R, संधारित्र C एवं प्रेरकत्व L में से कोई एक उपस्थित हो तो उस परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। इसे X, कैपिटल X से दर्शाते हैं। इसका मात्रक ओम होता है तथा विमीय सूत्र क्या होगा? m(L²T-3a-2) ये ठीक, इसका विमीय सूत्र है। प्रतिघात वाले 3 परिपथ होंगे, R परिपथ, C परिपथ, L परिपथ। इसके 3 परिपथ हमने कौन कौन बताया? एक ये बताया, एक ये परिपथ हो गया R वाला, एक ये परिपथ हो सकता है ना? ये प्रत्यावर्ती धारा, ये C है, ये ऐसे आ दिखाया है, और एक और ये हो सकता है, ठीक है ना? ये तो एक R वाला होगा, एक C है, ठीक। अब दूसरा क्या है? प्रतिबाधा। इसको बोलते हैं एम्पीडेंस। यदि किसी प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में, ओमीय प्रतिरोध R, संधारित्र या धारिता C एवं प्रेरकत्व में से कोई 2 या तीनों उपस्थित हैं तो उस परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते
हैं, इसे जेड से दर्शाते हैं। इसका मात्रक वही ओम, मात्रक ओम। अभिमीय सूत्र क्या होगा, वही mL²T-3a-2। ठीक है ना। और ये जो परिपथ है वो 4 प्रकार के होंगे, यानी प्रतिबाधा युक्त परिपथ 4 होते हैं। प्रतिबाधा युक्त परिपथ 4। पहला हम ले लेते हैं RC। RC ये रहा, ये R, ये C और ये इसमें वोल्टेज स्रोत AC। ये R है, ये C है। दूसरा RL, तो ये R और ये L और ये AC। ये क्या है, AC। AC प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है। और तीसरा क्या होगा, LC। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट LCR। ये L है, ये C है, ये R है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अब बारी बारी से इसका 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 प्रतिघात, इसका 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 प्रतिबाधा 1 बाई 1 हम उसका वीडियो आगे बनाएंगे। तो आप लोग यदि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है किसी बोर्ड एग्जाम में कि इससे क्वेश्चन ना आया हो, इससे या इससे किसी से। थैंक यू।